तो जैसा कि पार्वती को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा, पार्वती के स्वप्न में जो दिखाई पड़ा तो अपनी माता से कहती हैं, सुनहो माँ तुम्हें दिखे यस सपन सुनावो तो, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय, करहो जाहि तपशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। कि नारद जी पार्वती के गुरु थे और नारद जी ने पार्वती की तपस्या के लिए भी प्रेरित किया, उनके माता पिता से भी कहा, लेकिन वो सहमत नहीं हो रहे थे। तब उन्हें स्वप्न में दिखाई पड़े दो ब्राह्मण। पार्वती को जब पार्वती दो ब्राह्मण दिखाई पड़े और उन्होंने कहा कि जो नारद जी ने कहा है तुम वैसा ही करो, तपस्या करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। अर्थात पार्वती ने यह स्वप्न अपने माता पिता को सुनाया तो माता पिता को विश्वास हो गया कि वास्तव में नारद जी महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी मुनि हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमको भी अपने गुरु महाराज पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हमको स्वप्न में दिखाई पड़े एक विप्र देवता, बहुत से महापुरुषों की वो जीवनी बता रहे थे। तो हमने पूछा कि हमारे गुरु महाराज कैसे हैं, तो उन्होंने कहा अनादि काल से जैसे महापुरुष होते आए हैं उसी स्तर के महापुरुष हैं। जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, जो उनके अंदर गुण होने चाहिए वो सारे गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। गुरु महाराज जी का उस दिन हमें गुरु महाराज पर विश्वास हो गया। तो इसी प्रकार से महापुरुष के ऊपर विश्वास नहीं है, उससे पहले हम किसी की पूजा पाठ कर रहे हैं और आप सच्ची श्रद्धा से कल्याण हेतु लगे हुए हैं, तो जिसको इष्ट मान करके पूज रहे हैं वही तुम्हें प्रेरणा करके बता देंगे कि ये महापुरुष कैसे हैं, ये सद्गुरु कैसे हैं। जैसा पार्वती को नारद जी के विषय में पता लगा, पूज्य स्वामी जी को भी ऐसे ही स्वप्न के द्वारा पता लगा। तो इस प्रकार से उनके माता पिता भी तैयार हो गए और पार्वती पे तपस्या करने लगी। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। तप के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, तपस्या से हर वस्तु संभव है। कुछ भी चाहते हो आप तपस्या के द्वारा सब कुछ पा सकते हो। तपस्या माने भगवान के नाम का सुमिरन, यानी कि कंडा चारों तरफ रख करके आग जला करके बीच में बैठ गए, हो गई तपस्या। वास्तव में एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। और जो इतना कर ले जाता है वो सब कुछ पा जाता है। अब पार्वती तपस्या करने लगी तो उनके पुरोहित गुरु थे वेदसरा, वो भी उन्होंने भी कहा कि वेदसरा मुनि आय तब सबय कहा समझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाय। वेदसरा जी ने भी कहा कि हाँ, जो नारद जी ने कहा वो भी सत्य है, जो इसको स्वप्न में दिखाई पड़ा है वो भी सत्य है। इसलिए पार्वती जी तपस्या करेंगी और शंकर जी को पा करके जो दोष बताए गए हैं वो सब गुणों में बदल जाएंगे। अब पार्वती तपस्या करने लगी और तपस्या में क्या क्या कष्ट उठाना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। तो और धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपन लागी तप करना। और उमा माने पार्वती शिव जी के स्वरूप को एकदम धारण कर तपस्या करने लगी। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन वार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मह परह सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुन पर हरे सुखान्यो परना, उमहि नाम तव भयो अपर्णा। इस प्रकार से हजारों वर्ष तक मूल फल खाए, फिर साग पत्ती, इस तरह से
7 वर्ष गवाए और कुछ दिन भोजन, पानी, बतासा यही खा करके भजन किया। और फिर बेल के जो पेड़ होते हैं, उस बेल के पेड़ से जो पत्ती नीचे गिर जाए, जो सूखी हुई पत्ती थी उसको खा करके तपस्या की, तब पार्वती का नाम अपर्णा नाम पड़ा। और अपर्णा के बाद जब शरीर उनका एकदम क्षीण हो गया, मरणासन्न हो गया, तब फिर आकाशवाणी हुई और देखी उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, भयो मनोरथ सुपल तब सुन गिर राजकुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। अब मिली हैं त्रिपुरार। कहे उमा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हारा जो मनोरथ वो पूर्ण होगा, तुम्हें त्रिपुरारी अवश्य मिलेंगे और पिताजी के साथ अब तुम घर जाओ। फिर आकाशवाणी आगे प्रमाण के रूप में कहती है कि मिलें तुम्हें जब सप्तर्षिसा, जानियो तब प्रमाण वागीसा, सुनत गिरा विद गगन बखानी। इस प्रकार से कि जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तो समझ लेना तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और शंकर जी को मिलना ही मिलना है, शिव जी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के बाद इधर शंकर जी अपनी समाधि से जागते हैं, तो वहाँ भगवान राम शिव जी के पास पहुँचे और कहते हैं, प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक, बहुविधि राम से वह समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अब विनती मम सुनहो शिव, जो मो पर निजने, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। भगवान राम शिव जी को समझाते हुए कहते हैं कि यही सती हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपने शरीर का त्याग कर दिया और प्रण किया कि मैं पुनः शंकर जी को ही प्राप्त करूं। वही पार्वती के रूप में जन्मी हैं और उन्होंने तपस्या करके आपको पाने के लिए ये सब कुछ किया। कृपया करके आप पार्वती को स्वीकार कीजिए। तो वास्तव में महापुरुष अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करते, उनको काल निषेध नहीं होता है, वो इससे परे होते हैं। अब जैसे कृष्ण भगवान महापुरुष थे, रुक्मणी की पुकार उन्होंने सुनी, जिस भाव से रुक्मणी ने उन्हें पुकारा, तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को भेजा कृष्ण भगवान के पास, तब कृष्ण भगवान रुक्मणी को स्वीकार करते हैं। जब रुक्मणी मरने आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई थी, तो कृष्ण भगवान समदर्शी महापुरुष थे। तो ऐसे महापुरुष अंतर मन की बात को समझते हैं, इसके मन में क्या भाव है, क्या चाहता है, वो उसका पूर्ण करते हैं। ऐसे जगजीवन स्वामी बचपन से साधु हो गए थे। जब 70 साल की उम्र हो गई, तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि तुम्हें विवाह करना है। तो जगजीवन स्वामी जी बिगड़े, कहे प्रभु जब विवाह करने की उम्र थी तब तो नहीं बोले, अब 70 साल की उम्र में कौन हमसे विवाह करेगा। बोले जाओ शमशान में एक ब्राह्मण कन्या को फूकने लोग आएंगे, उसको जिंदा करना और विवाह कर लेना। अब वो चले गए शमशान में और कुछ समय बाद ये घटना घटी, उस लड़की को जिंदा किए और फिर जगजीवन स्वामी जी का उसके साथ विवाह हुआ। 4 पुत्र उससे पैदा हुए। उसकी एक बहन थी, वो भी उनकी सेवा में साथ में लग गई थी। वही जौनपुर में उनकी समाधि बनी हुई है जगजीवन स्वामी जी की, जो हाथ में धागा बांध करके दीक्षा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा ईश्वर से निर्देश होता है महापुरुषों के लिए, वो वैसा ही करते हैं। ऐसा ही शिव जी को राम जी का आदेश हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं
प्रभु श्री राम जी से कि सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाते हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। कि आपकी आज्ञा सर्वोधार है, जो आप हमें आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। वास्तव में संसार में माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज्ञा पालन में ही सबका कल्याण है। इस प्रकार से फिर भगवान शिव सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजते हैं परीक्षा लेने हेतु कि पार्वती पह जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरह प्रेर पठयो भवन दूर करो संदेह। कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो, फिर उसको समझा करके और पिता के साथ घर चली जाए, भेज देना। तब सप्तऋषि वहाँ गए और कहते हैं, अरे तुम शंकर जी के पीछे क्यों पड़ी हो? ना तो रहने के लिए घर है, ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं, और ना ही कोई सुख सुविधा है। उनके साथ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी? चलो हम तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा देते हैं, जिस देवता से कहो उससे करा देते हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि पार्वती किसकी पुत्री थी? हिमाचल नरेश। हिमाचल नरेश कौन थे? राजा महाराजा। और पार्वती राजकुमारी। बोले तुम राजकुमारी हो, और वो शंकर जी शमशान में रहने वाले, भूत प्रेतों के बीच में उठने बैठने वाले, ना पहनने के लिए कपड़ा है ना मकान है, तुम कैसे उनके साथ जीवन व्यतीत करोगे? तो पार्वती जी ने कहा, ऐसा है, तुम विवाह करने वाले हो, विवाह करवाने वाले हो, तो बहुत से वर कन्या हैं संसार में, जाओ उनका विवाह कराओ। और हमारा निर्णय अटल है कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तो रहो कुंवारी। ये जन्म जन्म से हमारी एक ही रगड़ है, हम शिव जी को ही प्राप्त करेंगे, नहीं तो पूरा जीवन अविवाहित बिता देंगे, हम कुंवारे रह करके बिता देंगे। जब सप्तऋषियों ने ऐसा सुना तो पार्वती जी से कहा कि ठीक, तुम्हें शिव जी मिलेंगे, तुम्हारा विवाह शिव जी से ही होगा। और माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। और जब विवाह हो जाता है तो माता मैना फिर उन्हें पति धर्म समझाती हैं। किसको? पार्वती को। क्यों? कि पार्वती राजकुमारी के रूप में यहाँ जन्मी और इतना सुखपूर्वक इसने जीवन बिताया है, और ये शिव जी इतने कष्टमय जीवन में रहते हैं, इसका कैसे निर्वाह होगा? ना तो कभी इसने रोटी बनाई, वहाँ तो रोटी बनानी पड़ेगी, भांग पीसनी पड़ेगी, झाड़ू लगाना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो माता मैना ने कहा पार्वती को अपनी गोद में बिठा करके, करियो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देहु नभु दूजा। सदा शंकर जी के चरण कमलों की पूजा करना, यही नारी धर्म है कि नारी धर्मपति देव न दूजा। और कर्तव्य सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। और दूसरे के अधीन मत रहना, जो भी अपना काम हो स्वयं करना। आजकल इसी के कारण पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रही, तलाक हो जा रही है। कारण जिस लड़की से जो लड़का शादी करता है तो लड़की नौकरी कर रही है, अब वो नौकरी कर रही है तो खाना कैसे बनाएगी? और जिस लड़के से शादी की वो लड़का भी नौकरी में है। अब उस लड़के ने शादी तो कर ली, अब माता पिता है, परिवार है, बोले तुम घर परिवार देखो और हम कमा के लाते हैं। अब इसमें सहमति नहीं बनती।
जिसके कारण आपसी विवाद होता है, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ लड़कियां बड़े घरों में जन्म जाती हैं पार्वती की तरह, और बड़े घरों में जन्मी हुई लड़की इतनी लाड़ प्यार में पली हुई होती हैं कि माता पिता भी भूल जाते हैं कि हमें इसे पारिवारिक जीवन सिखाना चाहिए, और पारिवारिक जीवन का ज्ञान ना देते हुए उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो बेचारी जहाँ जाती है कुछ दिन तो ठीक ठाक रहता है, फिर उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सभी माता पिता अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपनी पुत्रियों को पारिवारिक जीवन के विषय में अवश्य ज्ञान दें, क्योंकि हर लड़की का कर्तव्य बनता है कि जिस परिवार में जाए उस परिवार की देखरेख करे, सबसे मिल करके चले। पार्वती की तरह, रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती की तरह। तो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी। अब तुम कहो कि मैं तो इतने बड़े घर में जन्मी हूँ, मैं नहीं काम करूँगी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं पानी नहीं दूँगी, जाओ नौकरों से लो, नौकरों से मंगाओ। कभी गृहस्थ जीवन इस तरह से नहीं चल सकता। हमारे शास्त्रों में पूर्व में ऋषि मुनियों की गाथाओं को पढ़ो कि वास्तव में आज अनुसुईया को हम याद करते तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्हें पति धर्म का पालन किया। आज सीता की पूजा हो रही है घर घर में, सीताराम सीताराम, तो क्यों करते हैं? क्योंकि सीता ने पति धर्म का पालन किया। राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, इन्होंने विधिवत पति धर्म का पालन किया। सत्यभामा थोड़ी अहंकारी थी, एक तो राजा महाराजा के यहाँ जन्मी और थोड़ा ऊपर से रूप सौंदर्य का अहंकार। कृष्ण भगवान ने उसको चूर किया, फिर सत्यभामा भी सेवा में लग गई। ऐसे ही पार्वती की आज पूजा हो रही है। नवरात्रा में 9 दिन पार्वती की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि पार्वती ने ऐसा कर्तव्य किया और पति धर्म का पालन किया। इसलिए अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से आप चलाना चाहती हैं, जो हमारी माताएं और बहनें वो पति धर्म को समझें, और माता पिता अपनी पुत्रियों को पारिवारिक ज्ञान अवश्य दें। कैसे बेटा तुम दूसरे घर में जाओगी और वहाँ रहना है, क्या करना है। कभी तलाक नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, आपसी विवाद नहीं होगा। यही हमें पार्वती का जीवन और शंकर जी के जीवन से ज्ञान मिलता है। यही प्रभु श्री राम और सीता जी के जीवन से ज्ञान प्राप्त होता है। यही अनुसुईया और अत्रि जी के जीवन घर गृहस्थी से ज्ञान मिलता है। तो वास्तव में इस प्रकार से पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ। इससे पूर्व में सती का विवाह शिव जी से हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? अगले वीडियो में हम बताते हैं उदाहरणों।